आपका क्या नाम है? नादिया बानो। आप अच्छा, साथ में कानपुर से आप भी? जी, मैं इनकी वाइफ हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार प्रधान? जी, मोदी जी को। मोदी जी को ही देखना चाहते हैं आप? जी। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों होने चाहिए मोदी? सर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 3 तलाक ख़त्म कर दिए और गरीबों को राशन मुफ्त दिया और बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए। यानी कि वो विकास के नाम पर। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? निहाल। निहाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के। कानपुर के रहने वाले हैं। चुनाव आ गया सर एकदम नजदीक, क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है 24 लोकसभा चुनाव का? बीजेपी जीतेगी। फिर से हैट्रिक होने वाली है इस बार? हैट्रिक होने वाली। कितनी सीटों के साथ क्या लग रहा है आपको? 400 प्लस होगी। 400 प्लस हो जाएगी? अच्छा, क्या कारण नजर आ रहा है, मतलब फिर से तीसरी बार, और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि और ज्यादा सीटें लेकर के आने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो क्या रीजन है इसके? और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं उनके बराबर, उनके मुकाबले कोई है नहीं। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके तैयारी करने से। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी और ज्यादा सीटें ले आएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच आज सोनिया गांधी जो हैं वो राजस्थान गई हैं, वो वहां से राज्यसभा के नाते आएंगी, तो अब ये लग रहा है कि रायबरेली से अब उनकी बेटी प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, लड़ेंगी, लेकिन जो होना है वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनना है फिर। हाँ। हेलो जी, सर क्या नाम है आपका? प्रवीण। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हैं। सर क्या चल रहा है अभी, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव आ गया, बस 1-2 महीने रह गए, किसकी सरकार लग रही है इस बार कैपेबल? सर सबको पता है सरकार तो खैर अब शायद 3.0 होने वाला है। 3.0 मतलब मोदी फिर से? जी, लग तो यही रहा है। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे कि तीसरी बार जो है रिपीट कर सकती है सरकार? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारा जो अपोजिशन है वो चैलेंज स्ट्रांग नहीं दे पा रहा है। और अगर आप सरकार का परफॉर्मेंस देखें तो 2-3 जो मायने हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस तो है ही है। जहाँ तक सवाल है डिलीवरी का, तो उन्होंने डिलीवरी बढ़िया करी है। जो भी लोगों की कमी, जो समस्याएं रही हैं, खासकर कोविड में जिस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को, दुनिया की जो स्थिति थी उससे कंपैरिजन में इंडिया का रिस्पांस जो बहुत बेकार हो सकता था, उसके हिसाब से तो हमने रीजनेबली ओके परफॉर्म किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे 370 जो है वो एक बहुत वेलकम स्टेप है। तो इसके अलावा दुनिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है इन सब के हिसाब से, और प्लस जो हमारा अपोजिशन है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जिसको वो अच्छे से उठा सकता है। अभी जो किसान का मैटर चल रहा है ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन पिछले 25 सालों से इसके ऊपर जो है ना अपोजिशन ने ध्यान दिया ना सरकार ने ध्यान दिया। दिलचस्प बात यह है कि अभी जिस एमएसपी के कानून के लिए आंदोलन हो रहा है, 2020 में उसको हटाने के लिए आंदोलन हुआ था। 2020 में आंदोलन किया कि एमएसपी हटाओ, अब आंदोलन हो रहा है चुनाव से ठीक पहले कि एमएसपी लाओ। एकदम सही बात है। तो जो आम जनता के मसले हैं, खासकर किसानों के, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। नहीं तो बार बार किसानों को भी समस्या हो रही है और आम जनता को भी हो रही है। एनसीआर में देखिए कितना मुश्किल हो गया ट्रैफिक का। तो मुझे लगता है इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी जो युवा हैं, यूथ, उनका जो रोज़गार का मसला, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। हालांकि सरकार ने स्किल बिल्डिंग के ऊपर फोकस तो किया है, लेकिन और ज़रूरी है कि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको अवसर और अच्छे से प्रोवाइड किए जाए। एक आखिरी कमेंट, प्रयागराज से आप आते हैं और अभी मैं प्रयागराज 2-3 बार मेरा आना हुआ था, जो पूरा इंसिडेंट हुआ अतीक अहमद वाला सब जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे बुलडोज़र चला था वहाँ पर राज्य सरकार ने मकान बनवा करके वो गरीब परिवारों को वहाँ मकान डिलीवर किए हैं आवास योजना के तहत। तो इसको प्रयागराज वासी किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यूपी के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और पिछले 6-7 सालों में ज़रूर इस पर काम हुआ है और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। अब आजकल जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो जेल में रहना पसंद करते हैं बाहर घूमने से ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के विकास में। तो अगर यूपी अच्छा करेगा तो इंडिया अच्छा करेगा। दिल्ली के लिए भी कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। तो एकदम सही बात है। ठीक, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ के? यूपी में बदायूं पड़ता है हमारे। बदायूं के। आप किसको क्या लग रहा है अभी किसकी सरकार बनने वाली है? अच्छा, जो चुनाव लोकसभा वाले, वो तो नरेंद्र मोदी आएंगे, उनको क्या। तीसरी बार आएंगे मोदी? हर कंप्लीट आएंगे और पक्का आएंगे आपके। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे, क्यों? काम तो आप देख ही रहे हो, उनका तो काम बोल रहा है उनका। कांग्रेस कह रही है एक बार हमें अब मौका दो, 10 साल दे दिए। कांग्रेस क्या चाहती है तुम्हें पता है ना? कांग्रेस क्या चाहती है?
कांग्रेस अभी जो हिंदू राज है ना, जो बना हुआ है थोड़ा बहुत, जैसे कांग्रेस आएगी सब कुछ ड्रामा फिर दोबारा पहले वाला शुरू हो जाएगी। सही है, आज हम अभी सुरक्षित हैं जब सरकार है तो। आपका क्या नाम है? जी आलोक। आलोक, कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर, योगी बाबा जी की नगरी से। एकदम जी जी जी। तो क्या चल रहा है वहाँ माहौल अभी गोरखपुर? ये देखिए, नो डाउट अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, और ओवरऑल जो हम गवर्नेंस देखें तो काफ़ी हद तक जो है मतलब लोगों के लिए हो रही है जी। अच्छा, उसके अलावा आजकल जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर रैंडमली पूरे देश भर से लोग आते हैं, तो बहुत सारी जगह मैं चुनाव भी कवर करने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें तो सीएम चाहिए, योगी जैसा चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको, इतने राज्यों में इतनी सब में योगी जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखें कि देखिए सबसे प्रमुख जो मुद्दा है यूपी में, आपको ही पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। दूसरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था करप्शन का रहा है। तो हमने ये चीज़ देखा है कि करप्शन के मुद्दे में बहुत सारी कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, राइट। और कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरह मतलब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कितनी सीटें लग रहा है इस बार आपको बीजेपी ला सकती जैसा कि 370 प्लस का टारगेट है उनका, तो मेरा भी ये मानना है कि जिस तरीके से काम हुए हैं 350 मेरा इंटरप्रिटेशन है। है? बीजेपी का 350 और एनडीए एनडीए 370 प्लस। या चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम आपका? आनंद सर, आनंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का सर। बिहार में कहाँ के रहने वाले? मधुबनी। मधुबनी के रहने वाले हैं। तो आनंद में चल रहा है सब कुछ? सबसे आनंद चल रहा है सर। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग्स की पूरा विश्व विख्यात है, मधुबनी पेंटिंग्स है ना? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए, अभी जो बिहार में जो बदलाव हुआ है, अभी सरकार फिर से बदल गई वहाँ पर, बिहार की जनता कैसे देख रही है इस चीज़ को? अभी तो कुछ खास नहीं है। अभी तो अब आने वाले वो जो कमल मंदिर जो कमल छाप आएगा वो अब कुछ करे तो ठीक है। अभी कुछ खास किए नहीं कोई। अभी तक तो नीतीश कुमार था तो कुछ खास थे नहीं। अभी तो अब जो आएंगे अब देखो क्या करते हैं नहीं करते हैं सर। बस तेजस्वी यादव का क्या फ्यूचर लग रहा है? वो तो अब पहले ठीक था, उनके पिताजी ठीक थे। अब तो ये खास किए नहीं बिहार में कुछ ये लोग। अब देखो आगे आने वाले सर क्या होता है नहीं होता है। और अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका क्या लग रहा है? अब देखो सर क्या अभी हम भी कैसे बता सकते हैं सर। जो आपकी पसंद कौन है? हमारा तो कमल छाप ही है सर। कमल छाप, बीजेपी हाँ बीजेपी। तीसरी बार? हाँ तीसरी बार। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों पसंद अच्छे है? काम करते हैं सर, कुछ है अच्छे भी है, काम भी अच्छे किए हैं सर, उसमें कोई बदलेगा। अच्छे हैं वो भी। कितनी सीटें लग रहा है इस बार बीजेपी ले? देखो सर पूरा बहुमत आना चाहिए सर। पूरा बहुमत आना आना चाहिए। हाँ जी सर। 272 क्रॉस। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर जगजोत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं जी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर, चुनाव आ गया एकदम नजदीक, लोकसभा। क्या लग रहा है इस बार कौन किसकी सरकार बनने जा रही है? यहाँ तक मेरे को लग रहा है केजरीवाल आएगा जी। केजरीवाल आएंगे? हाँ, दिल्ली में नहीं, लोकसभा। लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा में बीजेपी तो है ही। बीजेपी है ही। हाँ अच्छा, क्यों लग रहा है फिर से तीसरी बार बीजेपी बना सकती सरकार? सर, मैं क्या बताऊँ अब आपको। हाँ, वैसे लग रहा है कि बीजेपी। हाँ बीजेपी आएगी।